अच्छा स्वामी जी देखिए, हमारी मुहिम, हमारी और आपकी मुहिम, इंडिया टीवी की मुहिम रंग ला रही है, लेकिन अभी और मेहनत की जरूरत है, क्योंकि आयुष मंत्रालय की एक स्टडी आई है और इसमें यह बताया गया कि सिर्फ 25% लोग देश में हैं ऐसे जो योग कर रहे हैं। योग को लेकर बाकी 75% की जो आबादी है अभी उसे अवेयर करना बाकी है। स्वामी जी, उनको बताना होगा कि योग कितना ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफ के लिए, एक सेहतमंद ज़िंदगी के लिए, जिसका सपना आप रोज़ देखते हैं लेकिन सुबह उठते उठते भूल जाते हैं। दरअसल ये सर्वे ना बहुत छोटा है, तो आयुष मंत्रालय को प्रणाम है। हमारे प्रताप राव जाधव जी अभी भी हम उसका जो एक प्रारंभिक उद्घोष है करके आए हम विज्ञान भवन में। हमारे संस्कृति पर्यटन मंत्री हमारे उसमें शेखावत साहब भी थे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, हर दूसरा व्यक्ति, मैं तो कहता हूँ शहरों का लगभग हर व्यक्ति, छोटे बड़े बुजुर्ग पढ़े लिखे अनपढ़ सब मिला दिए जाएं तो हर दूसरा व्यक्ति अर्थात 70 करोड़ लोग जो है योग के बारे में अवेयर हैं। तो थोड़ा आयुष मंत्रालय वाले थोड़ा अपने आंकड़े सुधार लें। हम किसी को डांट नहीं रहे, ऐसे बता रहे हैं क्योंकि योग को हमने किया है, करवाया है, खुद 25 लाख किलोमीटर की यात्रा की है, तो हम उसके बारे में पूरी हकीकत जानते हैं। तो लेकिन क्या है, वो अवेयरनेस ना आंशिक है, ये कहूँगा आंशिक है। तो अभी वृक्षासन, अब जैसे मैं कहूँ गरुड़ासन करो तो सबसे ना हो पाएगा, लेकिन वृक्षासन तो कर लेंगे लोग। छोटे छोटे बच्चे भी झट से कर लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे वज्रासन पद्मासन झट से कर लेते हैं, भस्त्रिका कपालभाति नाम तक जानने लगे लोग, आसनों के, प्राणायाम के, ध्यान के, बंध के, मुद्राओं के। तो सूर्य नमस्कार लोग जानने लगे, करने लगे, तो ये है ना बड़ी बात। हाँ, तो 12 अभ्यास स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। देखो ये योग प्रोटोकॉल में सम्मिलित नहीं किया, तो योग प्रोटोकॉल में तो बहुत थोड़ी सी बातें हैं ना। तो हम एक एक बीमारी के लिए 5-5 अभ्यासों का प्रोटोकॉल, 5 प्राणायामों का प्रोटोकॉल, 5 मुद्राओं का प्रोटोकॉल एक बार सबको बता देते हैं। देखो ये प्रणामासन, ऊर्ध्व हस्तासन, आगे झुक गए, पाद हस्तासन। अब नाम याद ना हो, आता तो है ना, लोग सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। अब सूर्य नमस्कार के नाम पूछने लगोगे, ये तो लोगों को नहीं आता। सच्ची बात, हमको भी 12 अभ्यासों के नाम नहीं पता था, बाद में संस्कृत पढ़ी, तब हमने अपने आप ही नाम बोलने शुरू कर दिया। जैसे कर रहे थे वैसे उसका संस्कृत में नाम बोलना शुरू कर दिया। अब लोग सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप तो कर लेंगे, 12 अभ्यासों के नाम नहीं पता। तो ये 12 अभ्यासों के नाम हम बता देते हैं। चलो, प्रणामासन, ऊर्ध्वहस्तासन, पादहस्तासन, दक्षिण अश्व संचालनासन, पहले दाहिना पैर दोनों हाथों के बीच में, दक्षिण संचालनासन, श्वास अंदर भर के ऊपर की ओर देखा। ये पर्वतासन, पहाड़ जैसी स्थिति। साष्टांग आसन, सारे अंग जमीन पर टिके हुए, 8 अंग, 2 हाथ, 2 पैर, दोनों घुटने, छाती थोड़ी जमीन पर, साष्टांगासन। ये हो गया भुजंगासन, फिर ये हो गया पुनः पर्वतासन, फिर ये हो गया वाम अश्व संचालनासन। पहले बाएं से क्या था, जैसे घोड़े को रथ में जोड़ देते ना, तो ऐसे तो दिखता है कुछ, तो वाम अश्व संचालनासन। पाद हस्तासन, ऐसे हाथ पैर ऐसे पास में ऐसे लगा के पाद हस्तासन। ऊर्ध्व हस्तासन, हाथ ऊपर ले ली, और प्रणामासन ऐसे। तो ये ऐसे अभ्यास, तो सूर्य नमस्कार ये बेसिक अभ्यास है। फिर ओबेसिटी के लिए 5 अभ्यास, ओबेसिटी का पैकेज। अब हम आज पैकेज के अकॉर्डिंग बता देते हैं। 5 मिनट मैं ले लेता हूँ, 5 मिनट बाद में फिर आप जो कहोगे वो बता देंगे। देखो ये बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। फिर ये देखो, ये दूसरा अभ्यास है ना, योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर डायबिटीज, योगा फॉर लीवर, योगा फॉर किडनी, योगा फॉर बीपी, योगा फॉर शुगर। अब देखो, तो ये पूरा एक पैकेज बता रहे हैं। योगा फॉर थायराइड, योगा फॉर इनफर्टिलिटी, योगा फॉर लॉन्गेविटी, योगा फॉर इम्यूनिटी। एक सुंदर सा शब्द देता हूँ, 2 अभ्यास लॉन्गेविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए योग, प्राणायाम ही कर ले। चलो भस्त्रिका करो गायत्री जी, और अनुलोम विलोम करो, आवड़ी दे माया ए माता, ये अर्धलासन। फिर ये देखो ऐसे, ये इतना होना चाहिए, यूँ ऐसे, और यदि यूँ हो जाए तो और अच्छी बात है। अब इसके लिए तो शरीर में ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ना, यूँ ऐसे जोर से सोटा घूमे, हरियाणा की भाषा में सोटा घुमा दिया,
तो योग का सोटा घुमा दिया, खूंटा गाड़ दिया, शंखनाद कर दिया, डंका बजा दिया, योग का डंका आलम में बजवा दिया हमारे हुसैन भाई ने, मीनाक्षी जी ने, ज्योत्सना जी ने। ये देखो, ये ऐसे, ये देखो ऐसे। तो ये ओबेसिटी के लिए, तो ऐसे ये एक स्पेसिफिक योग होगा ना। तो इस बार हम बताने वाले हैं स्पेसिफिक योग, थेरापीटिक योग। तो देखो अभी बताया ओबेसिटी के लिए, अब स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए 5 आसन। यहाँ से तो शुरुआत करते हैं, कितना अच्छा है ना। और फिर ये देखो मकरासन के बाद भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मरकटासन, सेतुबंद कमर के लिए सब कर सकते हैं ना, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड। तो इस बार हम थेरापीटिक योग, इसको थोड़ा और फैंसी शब्दों में बोलें, पर्सनलाइज योग, रोग मुक्ति के लिए योग। सब चाहते हैं कि रोगों से मुक्त हो। देखो ये योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड स्ट्रक्चरल बैलेंस 2। और पैर पीछे से खोलिए, देखो ये तीसरा अभ्यास, ये 3 अभ्यास भुजंगासन के। कंधे के ऊपर से विपरीत पैर की एड़ी को देखा, देखो ऐसे, ये और ये देखा ऐसे, पीछे देखा तो 3 आम, ईश्वर जीव प्रकृति, प्रकृति आत्मा परमात्मा का पूरा संगम हो रहा है। त्रैतवाद एक साथ हैं, अद्वैत है। फिर भुजंगासन के बाद सर्वासन, एक अभ्यास, पीछे से पैर उठाया। योग के सिद्धांत सिखा रहा हूँ, अद्वैत, द्वैत और त्रैत। तो आत्मा परमात्मा ये द्वैत है, आत्मा परमात्मा के बीच में प्रकृति हमारे लिए साधन, ये त्रैत है, और एक ब्रह्म से सब कुछ उत्पन्न हुआ, ये अद्वैत है। तो योग का ही सिद्धांत है। और सर्वासन, पैर पीछे से उठाया, एक हाथ आगे से, दूसरा अपोजिट साइड का पैर पीछे से होल्ड करके रखा, श्वास अंदर भर के रखा, ये। और फिर ऐसे दोनों तरफ से थोड़ा सा उठा दिया, देखो कितना अच्छा है। 3 अभ्यास सर्वासन के हो गए। फिर ये धनुरासन, बस खाली पकड़ करके थोड़ी देर खींच लें, और ऐसे लेट करके मरकटासन के 3 अभ्यास। तो देखो मेरुदंड के लिए योग। और फिर अब इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस फॉर ऑल। तो इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस ऑल में हम रोज कराते हैं ना, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, उत्थान पादासन, ये करवाएंगे, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। तो मेरा तो बस प्रवचन इतना ही था। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर ऑल, फॉर प्राइमरी हेल्थ, फॉर सेकेंडरी हेल्थ, फॉर एक्यूट मैनेजमेंट, फॉर कंट्रोल ऑफ डिजीज, हाँ, क्योर ऑफ डिजीज, रिहेबिलिटेशन एंड योगा फॉर सस्टेनेबल हेल्थ, लॉन्गेविटी और इम्यूनिटी के लिए योग। स्वामी जी आपकी योगा वाली बुलेट ट्रेन ने पूरी दुनिया का भ्रमण कर लिया है, लेकिन अब हम जरा एक एक करके जरा धीरे धीरे लोगों को बताते हैं कि उन्हें कैसे अपनी जिंदगी में योग शामिल करना है। आ जाओ।